आइए दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में क्या बोल रखा है कि बिंब सी से परे हो। बिंब इस बार कहां रखा हुआ है? सी से परे रखा हुआ है, अर्थात इस तरफ कहीं पर रखा हुआ है। ठीक है, तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो किरणें भेजी जाएंगी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से चली जाएगी। देखिए दूसरी किरण जाएगी सी से होकर। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराकर उसी पथ पर वापस लौट आती है। तो ये किरण दर्पण से टकराएगी और वापस उसी पथ पर लौट जाएगी। तो देखिए यहां कहीं पर आप लोगों को प्रतिबिंब प्राप्त हो गया है। दोनों किरणें यहीं पर मिली हैं। आइए इसकी कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। प्रतिबिंब स्थिति, तो आप लोगों को दिख रहा है कि सी और एफ के मध्य प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो रहा है? सी तथा एफ के मध्य है। आकार देखते हैं इसका। तो देखिए बिंब इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब छोटा है, तो आकार हो जाएगा इसका बिंब से छोटा। तीसरी चीज देखते हैं इसकी प्रकृति। तो देखिए दोनों किरणें आकर स्वयं टकराई हैं, तो कैसा हो जाएगा? वास्तविक। वास्तविक के साथ साथ कैसा होगा? उल्टा। आइए थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में कहा गया है कि इस बार बिंब कहां स्थित है? सी पर स्थित है, यानी कि बिंब यहां पर रखा हुआ है। आप लोगों को पता है कि किसी भी बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो किरणें भेजी जाती हैं। तो दो किरणों में से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो परावर्तित होगी और एफ से गुजरेगी। ठीक है, दूसरी वाली किरण को हम लोग फोकस बिंदु से भेजेंगे। तो दूसरी वाली किरण फोकस बिंदु से होकर के जाएगी और परावर्तित होने के बाद फोकस से आने वाली किरण परिवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी इस प्रकार से। तो देखिए दोनों किरणें यहां पर मिली हैं, तो प्रतिबिंब भी यहां पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए इसकी कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। बताइए प्रतिबिंब स्थिति कहां है? तो प्रतिबिंब स्थिति है सी पर। ठीक है, सेकंड इसका आकार देखते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा है कि जितना बड़ा बिंब था उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, तो आकार हो जाएगा बिंब के बराबर। तीसरी चीज जानते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। तो दोनों किरणें मिलानी नहीं पड़ी हैं, बल्कि परावर्तन के बाद अपने आप मिल गई हैं। तो यह बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक। और देखिए बिंब ऊपर की तरफ था, प्रतिबिंब नीचे की तरफ है, तो यह हो जाएगा वास्तविक के साथ साथ उल्टा। ठीक है, तो ये जो नियम है देखिए कितने काम में आ रहे हैं। ये तीनों नियमों की सहायता से ही अपन लोग क्या बना रहे हैं? प्रतिबिंब बना रहे हैं। और ये भी पता चल रहा है कि अगर इसमें ऐड करें चौथा नियम कि अपने आप मिल रही हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और जब इनको मिलाया जाएगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कंडीशन बाद में आएगी, इसको बाद में अपन देखेंगे। तो ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं केस 4 की तरफ। आइए देखते हैं केस 4। इस बार क्या कहा गया है कि बिंब सी तथा एफ के मध्य रखा हो। तो ये बिंब यहां पर सी और एफ के मध्य रखा हुआ है। ठीक है, और किसी भी बिंब का प्रतिबिंब भेजने के लिए दो किरणें भेजनी पड़ती हैं। तो पहली किरण जाएगी जो दर्पण से टकराएगी और परावर्तित होकर फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण अपन लोग फोकस बिंदु से भेजेंगे। दूसरी किरण कहां से आएगी? फोकस बिंदु से आएगी, जो दर्पण से टकराएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये देखिए ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो देखिए यहां कहीं हम लोगों को प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। बताइए प्रतिबिंब कहां पर बना है? प्रतिबिंब बना है सी से परे।
ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब बना है सी से परे। आकार कैसा है? तो देखिए बिंब इतना सा है जबकि प्रतिबिंब इससे बड़ा प्राप्त हो रहा है, तो प्रतिबिंब हो जाएगा बिंब से बड़ा। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसी है? तो देखिए दोनों किरणें परावर्तन के बाद अपने आप मिली हैं, तो ये कैसा है? वास्तविक है। और वास्तविक के साथ साथ कैसा है? उल्टा है। ठीक है, तो 4 कंडीशन आप लोगों ने देख ली है, और आइए चलते हैं इसकी 5वीं कंडीशन की तरफ। देखिए 4 कंडीशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं 5वीं कंडीशन, और 5वीं कंडीशन में क्या बोल रहा है कि बिंब कहां रखा हुआ है? F पर रखा हुआ है, यानी कि बिंब इस बार फोकस बिंदु पर रख दिया है, यहां पर कुछ इस प्रकार से। तो इससे पहली किरण जाएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, अब सेकंड किरण देखते हैं इससे। देखिए सेकंड किरण को इस प्रकार से भेजना पड़ेगा कि ऐसा प्रतीत हो कि वह वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, कुछ इस प्रकार से भेजना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाती है, तो ये किरण पीछे की तरफ परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो दोनों किरणें हैं ये एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, दोनों किरण एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। तो आइए इसकी मुख्य बातें जान लेते हैं। पहली बात, प्रतिबिंब स्थिति। प्रतिबिंब स्थिति, तो बताइए मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरणें कहां पर मिलती हैं? अनंत पर मिलती हैं, तो प्रतिबिंब स्थिति हो जाएगी अनंत पर। प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? अनंत पर। सेकंड, आकार। तो याद रखिएगा आकार होगा अत्यंत विवर्धित, अत्यंत विवर्धित। तीसरा पॉइंट, प्रकृति। प्रकृति कैसी होगी? तो देखिए अपने आप मिल जाएंगी अनंत पर जाकर, तो वास्तविक बनेगा। और वास्तविक के साथ साथ कैसा होगा? उल्टा। ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इसकी लास्ट कंडीशन की तरफ। और यदि आप लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी हुई है तो लास्ट कंडीशन समझाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आइए चलते हैं और देखते हैं इसकी नेक्स्ट कंडीशन। तो दोस्तों इस केस में देखते हैं, इस केस में क्या कहा गया है? बिंब F तथा P के मध्य रखा है। ये वाला बिंदु F है और ये वाला बिंदु P है, इसके मध्य कहीं पर बिंब रखा गया है। ठीक है, जल्दी बताइए कितनी किरणें भेजी जाएंगी? किरणें भेजी जाएंगी 2। पहली किरण समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष से टकराएगी और फोकस बिंदु से होकर जाएगी, कुछ इस प्रकार से फोकस बिंदु से ये चली जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण को कैसे भेजेंगे? दूसरी किरण को ऐसे भेजेंगे कि ऐसा प्रतीत हो वो किरण जो है सी से होकर जा रही है। तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किरण कहां से जा रही है? सी से। और सी से जाने वाली किरण आप लोगों को पता है कि वापस उसी पथ पर मुड़ जाती है, तो ये वापस उसी पथ पर मुड़ गई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक किरण ऊपर की तरफ जा रही है, इसकी दिशा किस तरफ है? ऊपर की तरफ, और इसकी दिशा किस तरफ है? नीचे की तरफ। ठीक है, इस प्रकार से यदि इनकी दिशा निकालें तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ है और इसकी दिशा किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो ये दोनों किरणों के मध्य फासला लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये इस तरह प्रतिबिंब नहीं बनाएगी। अब बात करते हैं उसकी कि आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। ये इस तरह से बढ़ाई और ये इस तरह से बढ़ाई, और ये दोनों किरणें जाकर के यहां पर मिली हैं। तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त हुआ है? यहां पर। ठीक है, आइए इसकी मुख्य बातें जानते हैं। पहली बात, प्रतिबिंब स्थिति। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बना है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, सेकंड
आकार, प्रतिबिंब का आकार, आकार बताइए। देखिए बिंब इतना सा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो ये हो जाएगा बिंब से बड़ा। तीसरी बात इसकी देखते हैं, ये कैसा है बताइए। देखिए दोनों किरणें काल्पनिक रूप से मिलानी पड़ी हैं, तो जब अपन किरणों को जबरदस्ती मिलाते हैं तो प्रतिबिंब बनता है आभासी, ठीक है। और आभासी के साथ साथ कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ये हो जाएगी इसकी प्रकृति, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, दर्पण के पीछे। आकार कैसा है इसका, बिंब से बड़ा। और दोनों किरणों को हमने जबरदस्ती मिलाया है, तो ये प्रकृति कैसी इसकी, आभासी, आभासी के साथ साथ कैसा है, सीधा। तो ये थी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। 6 कंडीशन बनती हैं, 6 केस बनते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है ये जानेंगे। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट भी जरूर करना है, कोई अपनी सजेशन, कोई अपना समस्या मेरे को बता सकते हो। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।